पूर्व रणजी खिलाड़ी राजीव नैयर ने कहा कि चंबा जिला के युवाओं को क्रिकेट खेल की बारीकियां सिखाने के लिए मुख्यालय में क्रिकेट अकादमी खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में चंबा जिला की विभिन्न राज्य व राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिताओं में बड़ी हिस्सेदारी होती थी, मगर अब मार्गदर्शन व सुविधाओं की कमी के चलते चंबा जिला की भागीदारी शून्य रह गई है। चंबा का युवा खेल गतिविधियों की कमी के चलते नशे की ओर आकर्षित हो रहा है। राजीव नैयर ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए उनके हुनर को निखारने के लिए क्रिकेट अकादमी खोली जा रही है, जिससे चंबा जिला को क्रिकेट में पुराना रुतबा दिलवाया जा सके। उन्होंने साथ ही अनुराग ठाकुर को केंद्रीय खेल मंत्री का पदभार संभालने के लिए मुबारकबाद भी दी। भी करता हूँ, क्रिकेट से भी करता हूँ, बच्चों को भेजें। He was a good player. He used to play cricket as well. He is a good player of table tennis as well. उनसे भी रिक्वेस्ट किया मैंने कि वो सहायता करें। और स्पोर्ट्स देखो बोलते हैं ना, स्पोर्ट्स इज एज इम्पोर्टेंट एज स्टडी, स्टडी इज एज इम्पोर्टेंट एज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स स्टडी करोगे, स्पोर्ट्स जरूरी है। आई हैव नो फ्यूचर नाउ आई एम ए सिलेक्टर। आई एम ए सिलेक्टर विद रणजी ट्रॉफी टीम फॉर लास्ट 5 years. आई सिलेक्ट द टीम एज वेल, ओके, बट आई एक्सरसाइज एवरी डे। वाई सो? मैंने अब इंडिया थोड़ी खेलना है, ये हैबिट बन गई है, इट बिकम्स ए हैबिट। तो ये हैबिट बच्चों हमें छोटे, हमारे पेरेंट्स ने, मेरे पिताजी, मैंने आपको बताया जो रणजी ट्रॉफी खेले हैं, उन्होंने मुझे आदत डाली। यहाँ के जो सीनियर प्लेयर्स थे उनको मैंने देखा, मेरी ऐसी आदत बन गई कि अब मैं एक दिन ना जाऊँ ग्राउंड तो मुझे ऐसा लगता है आई लॉस्ट समथिंग, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि एमएलए साहब और ये जो किड्स हैं ये सारे आएंगे, और मैं आज आपको बोल रहा हूँ विद इन 2 or 3 years यू विल सी द बिहेवियर ऑफ द किड्स। वो बिल्कुल का सिनेरियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये किड जब मैच खेलने जाते हैं इनके हेड्स पहले डाउन होते हैं, इनको पता हमें दूसरा मैच खेल के आके वापस आ जाना है। और मैं ये देखता हूँ कि और चंबा में बहुत टैलेंट है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा कैप्टनशिप चंबा के लोगों ने की है। सबसे फर्स्ट कैप्टनशिप मेरे फादर ने की थी रणजी ट्रॉफी की। उसके बाद विजय सैन ने 2 साल की लगातार कैप्टनशिप की है। तो 16-17 साल चंबा के ही प्लेयर्स ने कैप्टनशिप की, और सबसे ज्यादा आज तक चंबा के इंटर डिस्ट्रिक्ट चंबा के प्लेयर्स ने जीती है। इससे पहले उन्होंने हिमाचल के लिए इतना कुछ किया क्रिकेटर्स के लिए जो बहुत कम है। अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना धर्मशाला में, अनुराग जी ने बनाया, जहाँ पे आईपीएल के मैच भी हुए और इसके साथ इंटरनेशनल मैच भी हुए। और इसके अलावा डिसाइड देश इन्होंने अपना कांगड़ा में भी स्टेडियम बना है, नदौन में भी स्टेडियम बनाया है, ऊना में भी, संतोषगढ़ में स्टेडियम बना है, मंडी में सुंदरनगर में स्टेडियम बनाया है। और आज हिमाचल के जो बच्चे हैं आईपीएल भी खेल रहे हैं और रणजी ट्रॉफी में भी अपना नाम कमा रहे हैं और दिलीप ट्रॉफी भी खेल रहे हैं। 2020 में अरुण जी ने HPCA की बागडोर संभाली है और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। और आज की डेट में अरुण जी BCCI के ट्रेजरर हैं। At the age of 14, I was in Chamba by that time and I played for हिमाचल प्रदेश। जब मैं 16 साल का था मैं रणजी ट्रॉफी खेला था। और उस टाइम मैं जब छोटा था तो यहाँ पे जितने भी सीनियर्स प्लेयर्स थे उनको देख के ही मैंने क्रिकेट खेला, जिसमें माई फादर वाज वन ऑफ देम। ही वाज वो एक मैच रणजी ट्रॉफी का खेले हैं, स्कोर 40 रन। एंड सबसे अच्छी बात है कि चंबा उस टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच चंबा जीता, सबसे ज़्यादा बार चंबा जीता, और जिसमें सतीश मेहरा थे, सलीम थे, और उसके बाद पवन, विजय सैन, ये सारे सीनियर प्लेयर थे। इनको देख के मैंने क्रिकेट सीखा। यहाँ पे मैंने 20 ईयर्स जो है क्रिकेट खेला है, जिसमें मेरे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। सबसे पहला रिकॉर्ड मेरा जो है, मैंने वैसे आई प्लेड 97 मैचेस ऑफ रणजी ट्रॉफी, जिसमें मेरे 7000 रन हैं, मेरी 20 सेंचुरीज हैं और 45 की एवरेज है, और 3 सेंचुरी मेरी दिलीप ट्रॉफी में है, जो आज तक हिमाचल में किसी की नहीं है। मेरा सबसे पहला रिकॉर्ड जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो चंबा में ही बना था। आई बैटेड फॉर 1015 मिनट्स और आई स्कोर 271 रन। दैट वाज द लॉन्गेस्ट टाइम स्टे ऑन द विकेट। हनीम मोहम्मद जो पाकिस्तान के थे, उनका 40 वर्ष रिकॉर्ड पुराना था, लीजेंड बैट्समैन थे, और वो मैंने रिकॉर्ड बनाया।
इसके बाद हिमाचल के जितने भी रिकॉर्ड बने हैं, रिकॉर्ड हमेशा टूटने के लिए बनते हैं, पर मेरे जो रिकॉर्ड हैं ये टूटेंगे नहीं कभी, क्योंकि हर रिकॉर्ड मेरा ही है। सबसे पहली सेंचुरी हिमाचल की फर्स्ट क्लास में मेरे नाम पे है, जो मैंने हरियाणा के अगेंस्ट की थी, जिसमें चेतन शर्मा गॉट हैट्रिक इन द वर्ल्ड कप एंड ही वाज इन नागपुर, और वहाँ से वो सीधे ऊना आया था और मैंने 147 रन मैंने किए थे। इसके अलावा हमारे जोन में, नॉर्थ जोन में 5 टीमें होती थी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सब सीजन J&K, इनके अगेंस्ट भी पहली सेंचुरी मेरी है हिमाचल की तरफ से, और पहली 5 विकेटें भी मेरी हैं। और नॉर्थ जोन खेलते हुए डेब्यू में मेरा पहला सेंचुरी दिलीप ट्रॉफी में है, पहले 5000 रन मैंने पहले पूरे किए हैं। और हिमाचल की तरफ से परशुराम अवार्ड जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को ही मिला है, और हिमाचल की तरफ से मैं आई प्लेड काउंटी इन UK फॉर मोर देन 12 ईयर्स। इसके अलावा मेरा रिकॉर्ड एक और है, मेरा और वीरेंद्र सहवाग का 5th और 6th पार्टनरशिप, विकेट का पार्टनरशिप का है हमारा। ही स्कोर 274 रन एंड आई स्कोर 150। तो ये डोमेस्टिक रिकॉर्ड है जो अभी तक नहीं टूटा है, और हमारा 25 रन हम शॉर्ट थे, जिसमें ब्रैडमैन का रिकॉर्ड टूटा। मेरा और वीरेंद्र सहवाग का स्टिल द रिकॉर्ड इज देयर। हिमाचल प्रदेश ने बहुत फैसिलिटीज़ दी हैं। जब हम खेलते थे उस टाइम फैसिलिटीज़ नहीं थी, उस टाइम ग्राउंड नहीं थे, और हमें इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना पड़ती थी, और फाइनेंशियली हम इतना, हमारे पास पैसा नहीं था, एसोसिएशन के पास भी, और जो हमें मैच फीस मिलती थी वो इतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी, जिससे बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, स्टेडियम नहीं था। और सबसे अच्छी बात है, बहुत से लोग कहते हैं कि आई प्लेड दिलीप ट्रॉफी, आई प्लेड चैलेंजर ट्रॉफी। मैं इसके अलावा आई प्लेड अगेंस्ट न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़, इसके अगेंस्ट मैं इंडिया ए की तरफ से मैं इनके अगेंस्ट खेला। लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि इसके बाद आप आगे क्यों नहीं खेले, क्योंकि देखो उस टाइम ऐसा होता था, हिमाचल को वीक टीम माना जाता था, ठीक है, और उस टाइम बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ये डोमिनेट करते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे दिलीप ट्रॉफी जो है वो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, वहाँ सारे इंटरनेशनल प्लेयर खेलते हैं। तो मैंने जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर थे, जाहिद खान वगैरह थे, पारस मामरे, ये कुलकर्णी, जितने भी थे, रॉबिन सिंह, श्रीनाथ, इनके अगेंस्ट मैंने शो किया, ठीक है। बट कमी किस चीज़ की थी, उस टाइम हमारे पास अनुराग जी नहीं थे। यदि हमारा कोई BCCI में अनुराग जी उस टाइम हमारे पास होते, हमारा BCCI में सिलेक्टर होता, मैं पक्का इंडिया गया। तो मैं बच्चों से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि आप, हमारे पास BCCI में भी हैं, हमारे पास सिलेक्टर्स भी हैं, तो बच्चों को परफॉर्म करना। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। देखो, चंबा का मैंने बताया कि 1995 से पहले चंबा में बहुत से लोग क्रिकेट खेले, रणजी ट्रॉफी कम से कम 15 से 16 लोग क्रिकेट खेले, और मैंने नाम भी बताए थे आपको। जूनियर क्रिकेट 1995 के बाद सिर्फ एक ही लड़का है, अजय मन्नू, जो रणजी ट्रॉफी खेला। आज 21 साल हो गए हैं, हमारा कोई लड़का रणजी ट्रॉफी ही नहीं खेल रहा। जूनियर में गिने चुने लड़के खेलते हैं, ठीक है। और हमारा चंबा का कोई भी आज तक 20-25 साल में कोई टूर्नामेंट नहीं जीता, वाइस हो। हमें दुख होता है, हम चंबा के हैं, हम सारे क्रिकेटर इकट्ठे हुए हैं इसलिए कि चलो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ खोल। देखो, मेरी HPCA में भी बात हुई थी, ठीक है, मेरी अरुण जी से भी बात हुई है कि हमारा चंबा इतना पीछे क्यों। हम लास्ट 4 डिस्ट्रिक्ट में हम स्टैंड करते हैं। आज लाहौल स्पीति का भी एक लड़का जो है IPL खेल रहा है, ठीक है। तो लाहौल, किन्नौर और 2 डिस्ट्रिक्ट में चंबा का नाम आता है। हम 3 या 4 जो लास्ट के डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हम स्टैंड करते हैं। और अभी देखो लॉकडाउन चल रहा है अभी, ठीक है। जैसे लॉकडाउन खुला, अनलॉक हुआ, तो हर जगह प्रैक्टिस हो रही थी, हर जगह सुबह शाम 4-4 घंटे प्रैक्टिस कर रहे थे। आप आज शिमला जाओ, बारिश होती है पर वहाँ स्टेडियम बना है, वहाँ प्रैक्टिस हो रही है। धर्मशाला, कांगड़ा वाले प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऊना वाले वहाँ प्रैक्टिस, हमीरपुर वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट दुख की बात है, चंबा में कोई प्रैक्टिस नहीं। आज मुझे 8 महीने हो गए हैं। मैंने सुना था, आई हर्ड लॉट, मुझे प्लेयर्स कहते थे यहाँ के रणजी ट्रॉफी कि सर यहाँ कुछ होता नहीं है, राजीव जी आप आओ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने अभी 8-9 महीने से लॉकडाउन में मैं यहीं हूँ। मुझे चंबा के लोग देखते हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बाय 4 o'clock, मैं जिम में होता हूँ 4 बजे, और 5:30 बजे जो लोग सवेरे आते हैं वो मेरे को हमेशा देखते होंगे। एक दिन भी मैं नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि इट बिकम्स ए हैबिट। मुझे पता है कि इतने रन बनाने के बाद रन बने कैसे हैं। हमारी इतनी छोटी टीम है, हमारे रन ज़्यादा वैल्यूएबल है। वी स्कोर रन अगेंस्ट गुड साइड, ठीक है।
तो बच्चों को 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को प्रैक्टिस करनी चाहिए। बच्चे यहाँ चौगान में खेलते हैं विदाउट कोच, वही हिसाब चल रहा है पुराना कि बच्चों यहाँ कोच ही कोई नहीं है। और कोचिंग का देखो हर एक चीज़ का सिनेरियो होता है, ऐसा नहीं है कोच वो अच्छा होता है जिसने क्रिकेट खेला हुआ है, वो बच्चों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। जब वो कोच टीम को लेके जाता है, एक बच्चा 0 रन करता है, उसको वो 0 को कन्वर्ट 100 में कैसे करेगा जब उसने 0 बनाया होगा। यहाँ उन्होंने 0 नहीं बनाया, बच्चों को दुख होता है। मैं इसलिए हम सभी क्रिकेटर ने सोचा है कि वी विल ओपन द अकेडमी है इन चंबा, और मैं बच्चों को टिप्स दूंगा, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है आई विल शेयर द एक्सपीरियंस विद देम। मेरी हेम से भी बात हुई है, ये धर्मेंद्र है, ये भी हैज़ प्लेड क्रिकेट एज वेल, खुशीद खेले हैं, ये सलीम है, ये ही वाज अ वेरी गुड प्लेयर बाय दैट टाइम, ठीक है। जितने भी हैं, अजय मन्नू है और कपूर सिंह है, जितने भी हैं लड़के, इन सभी को हम ग्राउंड में बुलाएंगे, मैं भी आऊँगा, मैं टिप्स दूंगा बच्चों को, आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद देम, और आई विल गिव यू द गारंटी, क्योंकि बच्चों को काउंसलिंग करनी पड़ती है, बच्चों को बताया जाता है क्रिकेट क्या है। अब ये लोग, हम लोग यहाँ चौगान में घूमते हैं, बच्चों को पता ही नहीं है फॉर्मल क्रिकेटर कौन है, नो नथिंग अबाउट दैट। अब आप धर्मशाला जाओ, वहाँ मेरा फोटो लगा हुआ है, हमने किया है कुछ ना, तो हमें लोग पहचानते हैं। हमारे बच्चे आगे क्यों नहीं जा सकते? हर बच्चा जो 19-20 का फर्क होता है। आई प्लेड विद ऑल द टॉप क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, मैं सचिन के साथ भी खेलूँ, 19-20 का फर्क होता है बस, और कोई नहीं। जिसको चांस मिल गया इंडिया के लिए, वहाँ पर अवेल करो, दैट्स इट। तो हमारे बच्चे हैं, देखो अब मैं बैठता हूँ यहाँ हर एक ऑफिसर्स के साथ भी, यहाँ चिट्टा बहुत चल रहा है चंबा, ठीक है। वी हैव टू अब्सटेन फ्रॉम द नार्कोटिक्स थिंग्स, ये जितनी भी नार्कोटिक्स थिंग्स हैं इससे हमें दूर रहना चाहिए, ये गंदी चीज़ें हैं, ठीक है ना। जब बच्चा 4 घंटे सुबह 4 घंटा शाम को रहेगा, वो ये चीज़ें कैसे कर पाएगा? ये बच्चों को बर्बाद करती है। पंजाब में कितना है, हिमाचल में भी आ रहा है, हमारे चंबा में भी है। मैं इसलिए चाहता हूँ कि ये चीज़ें रोकी जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।